दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम की। दोस्तों, अब जो चर्चा चल रही है पूरे देश में बुद्धिजीवियों के बीच, पत्रकारों के बीच, वो चर्चा ये है कि यदि मोदी जी का चेहरा जो वर्तमान 5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन विधानसभा चुनावों में मोदी जी का चेहरा यदि भाजपा को जीत नहीं दिला पाया, 5 राज्यों में भाजपा नहीं जीत पाई और या ज्यादातर राज्यों में हार गई, तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहते, लेकिन पिछले साल जब बंगाल के चुनाव हुए थे, वहां पर मोदी जी के चेहरे ने काम नहीं किया। कर्नाटक में पिछले दिनों जो चुनाव हुए, वहां पर भी मोदी जी के चेहरे ने काम नहीं किया, वो कमाल चेहरा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए, वहां पर भी मोदी जी का चेहरा नहीं चला, यानी सब जगह भाजपा हार रही। अब सवाल ये पैदा होता है इन हालातों में कि एक तरफ तो विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले इकट्ठे हो चुके हैं, दूसरी तरफ मोदी जी का चेहरा राज्य दर राज्य चुनाव हार रहा है, उनका चेहरा चुनाव जिता नहीं रहा है। तो फिर तीसरी बार मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बन पाएंगे, कैसे वो लोकसभा चुनाव जो अब होने ही वाला है, चंद माह शेष बचे हैं, तो उन चुनावों को कैसे जीत पाएंगे। क्या उन चुनावों में मोदी जी का चेहरा भाजपा को जिता पाएगा, कोई जादू कर पाएगा। जानकार मानते हैं कि इस बार स्थितियां भाजपा के या मोदी जी के अनुकूल नहीं लग रही, क्योंकि वो उनकी पार्टी विधानसभा चुनावों में लगातार हार रही है और संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि जो ये 5 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी भाजपा की हालत पतली रहने वाली है। फिर जो छन छन कर बातें आ रही हैं या चर्चाएं चल रही हैं, वो भाजपा में भी चल रही हैं, विपक्षी दलों में भी चल रही हैं। क्या 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद क्या भाजपा की लहर चल पाएगी? क्या मंदिर का मुद्दा भाजपा को चुनावी जीत दिला पाएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव जिता पाएगा? लेकिन इस मुद्दे पर भी जानकार मानते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे से भाजपा की कोई लहर नहीं आने वाली। तो का मतलब यह है कि फिर क्या होगा।
क्या मोदी जी हार जाएंगे? क्या 2024 का चुनाव भाजपा हार जाएगी? कोई माने या ना माने, देखिए विधानसभा के चुनाव कल खत्म हो जाएंगे, यानी 30 नवंबर को खत्म हो जाएंगे, यानी एक हफ्ते के अंदर 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। अब चर्चा लोकसभा चुनावों की शुरू हो चुकी है। अब फिर यही चल रहा है कि भाई यदि इन चुनावों में मोदी जी के चेहरे ने कमाल नहीं दिखाया, कोई जादू नहीं दिखाया, तो क्या राम मंदिर कोई जादू कर पाएगा, कोई लहर पैदा कर पाएगा? शायद नहीं। फिर सवाल हो, तो फिर होगा क्या 2024 में? दोस्तों, जो 2019 का चुनाव जो जिताया था, उस समय भी भाजपा की कोई लहर नहीं थी, बल्कि पुलवामा ने जिताया था। पुलवामा अटैक की वजह से एकदम लहर भाजपा के हक में चल पड़ी थी, सत्ताधारी दल भाजपा के हक में चल चुकी थी, मोदी जी के हक में चल चुकी थी। लेकिन निष्पक्ष रूप से व्याख्या करने वाले बुद्धिजीवियों का मानना है कि इस समय देश में कोई मोदी जी की या भाजपा की लहर नहीं है। लेकिन साथियों, यह भी सत्य है कि मोदी और शाह की जोड़ी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, और सबका मानना है कि मोदी शाह की जोड़ी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो कारनामा करेगी, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग उन्होंने कर रखी होगी। मोदी शाह की जोड़ी आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं है। फिर सवाल वही, तो जो ये बात है वो ये कही जा रही है, जो भाजपा के सूत्रों से भी ये खबर आ रही है, चर्चा तो बहुत दिनों से है, विपक्षी दलों में भी है, और वो चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का जो आखिरी ब्रह्मास्त्र मोदी जी के पास है या भाजपा सरकार के पास है, वो बताया जा रहा है कि मोदी जी आने वाले दिनों में पीओके के बॉर्डर पर कुछ करने वाले हैं। पीओके पे या पीओके को लेने के लिए वो किस हद तक की, किस लेवल की कार्रवाई होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो भी ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार पीओके को लेने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ ना कुछ करने वाली है। ऐसा विश्वास क्यों है? बहुत सारे बुद्धिजीवियों को है, और बहुत सारे भाजपा के लोगों का भी है, भाजपा नेताओं का भी है, कि मोदी जी के पास कुछ ना कुछ तो ब्रह्मास्त्र है जिससे वो चुनाव जीतेंगे, और वो ब्रह्मास्त्र है पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ ना कुछ हंगामा करना, युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना, या युद्ध छेड़ देना, या युद्ध जैसे हालात पैदा कर देना, या सीमित युद्ध पीओके को लेने के लिए करना शायद इनकी मजबूरी हो जाएगी। कुछ नेता तो ये मानकर चल रहे हैं कि ये 5 राज्यों के चुनावों के बाद वो काम संभवतया दिसंबर में ही हो जाएगा। भारतीय सेनाएं पीओके में कुछ ना कुछ
ऐसा जरूर करेंगी कि जिससे भारतीय जनता में पुलवामा जैसा माहौल बन जाए और मोदी जी की लहर जो अब बिल्कुल नहीं है वो चल पड़े, तो हो सकता है कि पीओके में सीमित युद्ध, अटैक या कोई ऐसी कार्रवाई जिससे लगे कि भाई ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है और मोदी जी ही ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने धारा 370 समाप्त की है, उन्होंने मंदिर बनवाया, हालांकि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो जब वो 370 की धारा को कश्मीर से हटा सकते हैं तो पीओके को लेने के लिए भी पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। और विश्व की बिरादरी में भी ये हो जाएगा कि भाई ये तो भारत का हिस्सा है पीओके, इसलिए विश्व बिरादरी भी संभवतया भारत के खिलाफ कुछ ना कहे और ये कहे कि भाई भारत तो अपनी जमीन जो एक फैसले के तहत उनको पीओके पूरा जम्मू कश्मीर मिला था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने धोखे से हमला करके उसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो हम बहुत सारे लोग उसे गुलाम कश्मीर कहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पीओके उसे कहा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। और जो बताया जा रहा है, मैं कोई राका अधिकारी नहीं हूं, ना किसी खुफिया विभाग से जुड़ा हूं, ना ही मैं जो मैं कह रहा हूं कि पीओके बॉर्डर पर कुछ होगा, ना मैं उसको तायद करता हूं, ना दावा करता हूं। लेकिन दोस्तों, चर्चा जरूर है भाजपा खेमे में भी और विपक्षी दलों के खेमे में भी कि भाजपा और मोदी जी ये 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, बहुत समय बचा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर में ये कार्रवाई हो सकती है, कुछ लोगों का मानना है कि भाई जनवरी फरवरी में भी हो सकती है। ये कब होगी या नहीं होगी, आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के तर्कस में 2024 का चुनाव जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र पीओके पे हमला है या कोई और है, वो आने वाले दिनों में दोस्तों पता चल ही जाना है। लेकिन इस बात की चर्चा पूरे भारत में है, राजनीतिक हलकों में है। जो मैं कह रहा हूं ये कोई मेरे दिमाग की उपज नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। मिलते हैं फिर कल नए एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।